72 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने 46 साल के राष्ट्रपति जेलेंस्की को 1000 दिन के युद्ध में दिखा दिया कि जंग करना बच्चों का खेल नहीं है। जंग करोगे तो जल जाओगे। अगर यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के 32 देशों से पूछा जाए कि 1000 दिन की जंग में यूक्रेन को क्या हासिल हुआ, तो इसका सीधा सा जवाब होगा यूक्रेन की तबाही और बर्बादी। आज नेटो के विशेषज्ञ लीडर और पूर्व कमांडर खुलकर कहने लगे हैं कि यूक्रेन रूस से बुरी तरह जंग हार रहा है। हम आपको इन 3 तस्वीरों से दिखाने जा रहे हैं कि लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के पास अब क्या रास्ता बचा है। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के बाद से जेलेंस्की नेटो और यूरोपीय देश जितना ज्यादा दुखी हैं, उससे कहीं ज्यादा खुश राष्ट्रपति पुतिन हैं। पुतिन को एहसास हो चुका है कि अब ट्रंप यूक्रेन का सरेंडर जरूर करा देंगे। मौजूदा हालात में दावे किए जा रहे हैं कि रूस यूक्रेन के कुल भूभाग के 20% इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। या ये कहें कि पुतिन ने यूक्रेन के 20% इलाके को जीत लिया है। जबकि जेलेंस्की के सामने अब चुनौती यह है कि पुतिन से यूक्रेन के बचे हुए 80% इलाके को कैसे बचाएं। जेलेंस्की और नेटो के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त किसी यमराज से कम नहीं है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो ना तो रूस यूक्रेन जंग में नेटो का साथ देंगे और ना ही यूक्रेन को अब और सैन्य मदद और घातक हथियार देंगे। ऐसे हालात में अब नेटो में ही फूट पड़ चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि अब नेटो यूक्रेन की हार देखने को तैयार होने लगा है। या ये कहें कि यूक्रेन की हार के लिए नेटो ने भगोड़े फॉर्मूला पर काम करना शुरू कर दिया है। जबकि पुतिन को लगता है कि 1000 दिन से चल रही जंग अब वो 1 महीने में ही पूरी तरह से जीत लेंगे। अब आप ये भी जान लीजिए, पुतिन के साथ ट्रंप की यारी सामने आने के बाद से नेटो देशों के राष्ट्र प्रमुख, टॉप लीडर, अफसर और पूर्व कमांडर रूस यूक्रेन जंग पर क्या दावे करने लगे हैं। सबसे पहले आप इनसे मिलिए। यह है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स स्टारविडिस। युद्ध का जबरदस्त अनुभव रखने वाले जेम्स स्टारविडिस पिछले 2.5 साल से रूस यूक्रेन जंग पर भविष्यवाणियां कर रहे हैं। अब जेम्स ने यूक्रेन जंग पर ऐसा दावा किया है जिसे सुनकर शायद जेलेंस्की के भी होश उड़ जाएंगे। जेम्स जो दावे कर रहे हैं उसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि नेटो एक ऐसा भगोड़ा फॉर्मूला तैयार कर रहा है जहां यूक्रेन की हार और तबाही तय है। नेटो और अमेरिका पर आंख मूंदकर रूस से जंग करने वाले जेलेंस्की के लिए नेटो कोड साबित हो रहा है। इसे ऐसा समझा जा सकता है जिस नेटो को जेलेंस्की तोप समझ रहे थे, वो नेटो पुतिन के सामने तमंचा साबित हुआ। यानी नेटो और अमेरिका की वजह से यूक्रेन ऐसे हालात में पहुंच गया है जहां दोस्त बना नेटो भी यूक्रेन के लिए दुश्मन साबित हो रहा है। यूक्रेन के लिए नेटो की ताकत तोप की जगह तमंचा साबित हो रही है। इधर अमेरिकन मीडिया CNN के साथ बातचीत में नेटो के पूर्व कमांडर जेम्स ने जो भविष्यवाणी की है वो हैरान करने वाली है। जेम्स ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा हासिल करने के बाद जंग रोक सकते हैं। रिटायर्ड एडमिरल ने स्टारविडिस के मुताबिक हालांकि पुतिन यूक्रेन के सिर्फ 20% हिस्सा लेकर खुश नहीं होने वाले। जेम्स ने कहा पुतिन यूक्रेन के 20% हिस्से से नफरत करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे यूक्रेनियन अपने देश के 20% हिस्से पर पुतिन के कब्जे वाले हिस्से से नफरत करेंगे।
जेम्स ने यह भी कहा कि अगर ट्रंप 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देते हैं तो मैं उन्हें नोबेल शांति के लिए मतदान करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा।